नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडीएम पाठशाला में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो मेथड होता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने में, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हमने जाना था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम टोटल 2 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। पहला अकाउंट पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। उसमें हमने देखा था कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस और एडजस्टमेंट्स होती हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। डेट्स वाई जो पार्टनर की कैपिटल होती है वो रहती है फिक्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, वहां सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी वजह से जो बिगिनिंग में कैपिटल होती है और जो एंड में कैपिटल होती है वो हमेशा रहेगी डिफरेंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, क्योंकि सारे जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में होती हैं। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। आज देखते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं, और ये इस चैप्टर का आखिरी अकाउंटिंग है। आप एक तरीके से लेकर चलिए कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा इस चैप्टर में। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं, बट अकाउंटिंग ऐसे ही है, उसकी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं फंडामेंटल, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, फंडामेंटल मीन्स होता है बेस। तो ये चैप्टर आगे के जितने भी चैप्टर हैं पार्टनरशिप के, उन सभी के लिए एक बेस क्रिएट करता है। तो जिन भी बच्चों का, जिन भी स्टूडेंट्स का पिछली वीडियोस छूट गई हैं, वो नहीं देख पाए हैं, तो शुरुआत से सारी वीडियोस देख लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अकाउंटेंसी में हम किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, किसी भी कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं कर सकते। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको साथ में लेकर आगे चलना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो मेथड्स हैं दो, उनसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करता हूँ और आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि क्वेश्चन समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि आकाश एंड रवि आर पार्टनर्स विथ कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख एंड ₹2 लाख। आकाश और रवि दो पार्टनर हैं जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की हुई है बिजनेस में 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। शेयरिंग प्रॉफिट्स एज आकाश 70% एंड रवि 30%। और जो वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो 70-30 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं, बोल सकते हैं 7:3 में। मतलब जो प्रॉफिट है उसके टोटल 10 हिस्से किए जाएंगे, 10 में से 7 हिस्से मिलेंगे आकाश को और 3 हिस्से मिलेंगे रवि को। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2,26,440। एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने प्रॉफिट कमाया 2,26,440 रुपए का। बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और यहाँ पर क्लियरली स्टेटेड है क्वेश्चन में कि जो ये प्रॉफिट है इसमें अभी पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं की गई है। और हम ये जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज। वो क्या होता है, चार्ज होता है, वो एप्रोप्रिएशन नहीं होता। तो वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, वो किस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने पहले से यहां बनाकर रखा हुआ है। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। पार्टनरशिप के टर्म्स क्या है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 7% पर एनम। पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड कर रखी है 7% पर एनम की रेट से। आकाश टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ। आकाश को सैलरी मिलनी है 2500 रुपए महीने की। तो 25 × 12 कर देंगे हम टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन रवीज लोन अकाउंट ऑफ ₹80,000 फॉर द होल ईयर। इंटरेस्ट ऑन रवीज लोन अकाउंट, रवि के लोन अकाउंट पे क्या देनी है, इंटरेस्ट देनी है। कितना परसेंट इंटरेस्ट देनी है वो नहीं बताया है यहाँ पर, सिर्फ ये बताया है कि उसका लोन कितना है 80,000। अब आप याद कीजिए, आपने पिछली वीडियो देखी थी जिसमें प्रोविजंस बताए थे।
प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कंपल्सरी दी जाती है। कितना परसेंट? 6% पर एनम। तो वो यहां पर काम आया कि नहीं? इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स एट 8% पर एनम, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज करेंगे वो करेंगे 8% पर एनम। और जो पार्टनर्स ने ड्राइंग की है उसमें आकाश ने ड्राइंग की है 36,000 और रवि ने ड्राइंग की है 48,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पर एक बात फिर से ध्यान कीजिए, एक क्वेश्चन कराया था उसमें भी इसी तरीके से ड्राइंग दी हुई थी, वहां पर ड्राइंग की डेट नहीं थी और यहां भी ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है। तब मैंने आपको लिखवाया था इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी जाती है इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितने महीने की कैलकुलेट की जाती है? हमेशा 6 मंथ्स की। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। और जो 1/10 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब जो हम पार्टनर्स में लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब कुछ देने के बाद जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका कितना? 1/10 शेयर हमें क्या करना है? रिटेन करके रखना है फर्म में एज अ रिजर्व, उसको रिजर्व करके रखना है फ्यूचर के लिए। मतलब जितना भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसका 1/10 पार्टनर्स को नहीं देना है। पार्टनर ये चाहते हैं कि इस पैसे को हम फर्म में ही रखें, तो हम उसे फर्म में रखेंगे, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो हम पार्टनर्स में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाया गया है फिक्स्ड मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी। अब हमें ये पता है कि भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले प्रॉफिट डिवाइड करना होगा, एप्रोप्रिएशंस करने होंगे या नहीं? तो क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो मेंटेन करना ही करना है। तो सबसे पहले मेंटेन करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। अब बात ये आई कि क्वेश्चन में बोला था पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट देनी है। लोन पर इंटरेस्ट देनी है मतलब वो क्या है? चार्ज है। चार्ज है तो वो कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2,26,440 रुपीज का प्रॉफिट गिवन है। अब हमें क्या देना है पार्टनर को? इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर के लोन पे पार्टनर को इंटरेस्ट देनी है। लोन कितने का है? 80,000 का। इंटरेस्ट कितने परसेंट देंगे? 6%। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट कितनी दी जाती है? 6% पर एनम। तो 8 6 जा 40, 800 ये इंटरेस्ट हो गई। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम टोटल करेंगे। इधर का हमारा टोटल है 2,26,440, यही टोटल इधर आ जाएगा 2,26,440, जिसमें से 4800 कर देंगे हम माइनस, तो ये बचेगा 2,21,640 रुपीज। ये क्या आ गया हमारा? नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। अब हम आएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ध्यान रखिएगा कोई भी चार्ज वाला आइटम हो उसको हम इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। कोई भी चार्ज दिया हो, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन था, हो सकता है रेंट टू अ पार्टनर दिया हो सकता है किसी मैनेजर का कमीशन देना भूल गए हो वो देना हो सकता है कोई डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए हो, किसी स्टाफ की सैलरी देना भूल गए हो। ये सभी आइटम चार्ज वाले हैं जो हमें देने ही होते हैं, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इस बात को ध्यान रखना, ये सभी आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
इसके बाद जो करेक्ट नेट प्रॉफिट निकल कर आया उसको हम ट्रांसफर करेंगे अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना आया, जो कि हमारा 2,21,640 रुपीज का। ठीक है भाई, अब अपना क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। कितने परसेंट देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 7%। तो 7% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर है हमारे आकाश और रवि। तो भाई आकाश ने कितनी कैपिटल लगाई थी? 3 लाख रुपए। उस पर 7% इंटरेस्ट कितनी हुई? 21,000। रवि ने लगाए 2 लाख, उस पर 7% कितनी हुई? 14,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई हमारी 35,000। नेक्स्ट सैलरी बोली थी। सैलरी सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रही है? आकाश को। तो सैलरी टू आकाश। आकाश को सैलरी मिल रही है 2500 पर मंथ, मतलब 2500 इंटू 12 कितनी हो गई? 30,000। नेक्स्ट, किसी पार्टनर को कमीशन था? नहीं था साहब। कोई रिजर्व मेंटेन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है रिजर्व मेंटेन। तो यहां लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना हो रहा है? 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अभी हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर रिजर्व कितना आएगा। अब चलते हैं क्रेडिट साइड में। तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? बिल्कुल है साहब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आकाश एंड रवि। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो आकाश ने कितनी ड्राइंग की है और रवि ने कितनी ड्राइंग की है, उस हिसाब से इनकी इंटरेस्ट कैलकुलेट की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आकाश की ड्राइंग्स थी 36,000, जिस पर 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 मंथ की इंटरेस्ट आएगी 1440। वहीं रवि ने ड्राइंग कितनी की है? रवि ने ड्राइंग की है 48,000। 8% 6/12 ये आएगी 1920। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां आ जाएगी। इन दोनों का टोटल कर लेंगे, टोटल होगा 3360। अब हम क्या करेंगे? अब बैलेंस करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए टोटल किया जाएगा। टोटल करते हैं तो इस साइड का टोटल करेंगे सबसे पहले। इस साइड का टोटल आप लोगों को पता है कितना होगा? 2,25,000। इन दोनों को जोड़ेंगे ये आएगा 2,25,000। यही टोटल इधर लिखेंगे 2,25,000। 2,25,000 रुपए में से जितना जितना हमने पार्टनर्स को दे दिया वो डिवाइड हो जाएगा। $2,25,000 में से जितना जितना हमने पार्टनर को दे दिया उसको माइनस कर देंगे। तो 2,25,000 माइनस 65,000 कितना बचा? रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? रिमेनिंग अमाउंट बचा 1,60,000, 1,60,000। अब अपना पॉइंट पढ़ो दोबारा से। रिजर्व वाला पॉइंट क्या बोल रहा था? 1/10 ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका 1/10 क्या बनाना है? रिजर्व बनाना है। तो जो रिजर्व बनेगा वो 1,60,000 का 1/10, जो कि कितना आएगा? आएगा 16,000। और बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आकाश एंड रवि। आकाश और रवि में इसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशियो में?
आकाश और रवि के बीच में रेशियो क्या है? 7:3। वैसे ये परसेंटेज में दिया है 70%, 30%, 0 से 0 गई, 7:3। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने अमाउंट को? देखो 1,60,000 हमारा रिमेनिंग था, जिसमें से 16,000 का हमने क्या बना दिया? रिजर्व। तो अमाउंट कितना बचा? 1,44,000। इसको हम आकाश और रवि में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आकाश का शेयर कितना है? आकाश का शेयर है 7/10 और रवि का शेयर 3/10। तो 7/10 और 3/10 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 100,800 और ये आ जाएगा आपका 43200। तो 1,08,000 रुपये और 43,200 रुपये, ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,44,000 का। हमने सारे अप्रोप्रिएशंस कर लिए, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट था हमने उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जैसी क्वेश्चन की डिमांड थी। क्वेश्चन में जैसा बोला गया था हमने वैसा वैसा सब कुछ कर दिया और ये सारे चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। अब बात आई हमारे क्वेश्चन की कि हमें कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो जैसा कि हमने देखा था और पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या अंतर है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में टोटल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर की कैपिटल रहती है फिक्स, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जाती है पार्टनर की कैपिटल। अगर पार्टनर ने अपनी कैपिटल इंक्रीज की है वो ट्रांजैक्शन आएगी, अगर पार्टनर ने अपनी कैपिटल डिक्रीज की है वो ट्रांजैक्शन आएगी। केवल और केवल दो ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई भी तीसरी ट्रांजैक्शन फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आएगी पार्टनर की कैपिटल। अगर पार्टनर ने अपनी कैपिटल इंक्रीज की है वो एडजस्टमेंट, अगर पार्टनर ने अपनी कैपिटल विथड्रॉ की है वो। सिर्फ इन दो एडजस्टमेंट के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पार्टनर की कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। आपको पता है किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बीडी से लिखा जाता है। बीडी स्टैंड्स फॉर ब्रॉट डाउन। तो जैसा कि हमें पता है ये है आकाश का कॉलम और ये है रवि का कॉलम, आकाश एंड रवि। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आकाश और रवि दोनों का अकाउंट हम एक साथ बना रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है भाई? तो अकाउंटेंसी में आपने क्लास 11th में कैश बुक मेंटेन की थी, उसमें आपने देखा था कैश बैंक हम एक साथ बनाते थे कि नहीं बनाते थे? बिल्कुल। तो सिमिलर नेचर के अकाउंट्स को हम एक साथ बना सकते हैं। उनका अकाउंट का जो अमाउंट का कॉलम होगा वो अलग अलग रहेगा, उनको हम एक साथ मेंटेन कर सकते हैं। तो आकाश की कैपिटल जैसा कि हमें पता है कितनी थी? 3 लाख और रवि की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। क्या क्वेश्चन में कोई ऐसी एडजस्टमेंट जिसमें पार्टनर ने अपनी कैपिटल विड्रॉ की हो? आप कहेंगे हाँ सर 36,000 और 48,000। मैं कहूंगा नहीं, वो कैपिटल विड्रॉ नहीं की है, वो पार्टनर ने विड्रॉ की है क्या? प्रॉफिट विड्रॉ किया है फर्म का। ड्राइंग्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। ड्राइंग्स टोटल दो तरीके की होती हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। नाम से ही अंतर पता चल रहा होगा। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मतलब अपनी कैपिटल में से पैसा निकालना। पार्टनर अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल रहा है, उसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब पार्टनर बिजनेस के प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहा है, बिजनेस का पैसा इस्तेमाल कर रहा है। और बिजनेस का पैसा इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर देनी पड़ेगी उसे इंटरेस्ट। तो जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, उस पर चार्ज होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन जो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है उस पर कोई भी इंटरेस्ट उसको नहीं देनी होती है, क्योंकि वो पैसा किसका है?
वो पैसा पार्टनर का है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी ड्राइंग नहीं दी है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में कोई भी नहीं दी है और कोई भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने इंट्रोड्यूस नहीं की है। तो इस अकाउंट को हम कर देंगे क्लोज। ये आ गया 3 लाख और 2 लाख, यही बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाएंगे 3 लाख और 2 लाख। तो ये आ गई पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल। जैसा कि मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा, अब बात ज्यादा समझ में आई होगी। मैं तब से कह रहा था कि फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर की कैपिटल रहती है फिक्स, जो शुरुआत में होती है वही एंड में होती है। तो बात को समझ में आई, कैपिटल चेंज नहीं हुई। केवल 2 ऐसी कंडीशन है जब कैपिटल चेंज होगी, पार्टनर अपनी कैपिटल को बढ़ाए या पार्टनर अपनी कैपिटल को विथड्रॉ कर ले। ठीक है, अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हम ये कहेंगे भैया बाकी की सारी एडजस्टमेंट कहाँ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब चीजें कहाँ गई। तो ये सब चीजें आएंगी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। समझ रहे हैं, जैसा कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देख रहे हैं, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई है वहां डेबिट पार्टनर को देने के लिए। तो आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद 11th पढ़ के आए हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट है तो यहां भी क्या डेबिट होगी। एक ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट डेबिट कैसे हो सकते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। तो यहां पर आकर उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगी यहां पर, क्रेडिट। कितनी कितनी, 21,000 फॉर आकाश एंड 14,000 फॉर रवि। ये आकाश का कॉलम, ये रवि का कॉलम। समझ में आई बात। इसके बाद सैलरी, तो बाय सैलरी। सैलरी आपको पता है दोनों को मिली थी, नहीं सिर्फ और सिर्फ किसे मिली थी, आकाश को। कितनी, 30,000। इसके बाद में रिजर्व मेंटेन किया था। रिजर्व मेंटेन का मतलब क्या था, पार्टनर ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, फॉर्म में रखा है। तो क्या वो यहां आएगा, नहीं आएगा। इसके बाद जो प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लिखा हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आकाश कैपिटल अकाउंट, रवीज करेंट अकाउंट, सॉरी आकाश करेंट अकाउंट एंड रवीज करेंट अकाउंट। अब भैया करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, नाम क्या लिखा जाएगा, नाम आएगा यहां पर बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये पोस्टिंग हमने कहां से ली है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ली है। इसका प्रॉफिट कितना था, 1,843,200 रुपए। प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बची इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहां पर सबसे पहले लिखी जाएगी ड्राइंग्स। यहां नहीं लिखी हमने ड्राइंग, यहां लिखेंगे। यहां कौन सी आती है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, और यहां कौन सी आती है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। सर हम ये कैसे पता करेंगे क्वेश्चन में आउट ऑफ कैपिटल है, आउट ऑफ प्रॉफिट है। बिल्कुल सही बात है, आपको पता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन खुद कहेगा कि ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। अगर आउट ऑफ कैपिटल होगी तो क्वेश्चन में दिया होगा। तो ड्राइंग कितनी कितनी की थी, आकाश ने की 36,000 और रवि ने की 48,000 की ड्राइंग्स। ठीक है, इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कितनी, आकाश की 1440 और रवि की 1920। अब कुछ रह गया यहां पर लिखने के लिए, कुछ भी नहीं रह गया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी है। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं आया यहां पर, पार्टनर को हमने इंटरेस्ट भी तो दी थी उसके लोन पर। बिल्कुल सही बात है भाई, पार्टनर को इंटरेस्ट दी उसके लोन पर, वो जाएगी पार्टनर के लोन अकाउंट में। ठीक है, यहां पर नहीं आएगी। अब हम कर लेते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट का टोटल और कैलकुलेट कर लेते हैं इनके करेंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस। तो क्लोजिंग बैलेंसेस हम कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि इधर का टोटल हमारा आ रहा है 1,51,800 और इधर का हमारा टोटल आया 57,200। 1,51,800,
57,200। इनमें से इनको माइनस करेंगे जैसा कि हम करते हैं, बहुत सिंपल होता है बैलेंस निकालना। 151,800 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा 114,360 और यहाँ बैलेंस बचेगा हमारा 7280। तो ये आ गए हमारे पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बैलेंसेस। तो हमने यहाँ पर किया क्या, हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग मेंटेन किया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट अलग मेंटेन किया। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ लिखी पार्टनर की कैपिटल, बाकी सब कुछ लिखा हमने पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। और करेंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट की। अगर करेंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो वो भी हम यहां पर क्रेडिट कर देते ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। जैसा कि उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मतलब यहां पर कैपिटल्स क्या होंगी, फ्लक्चुएट होंगी, कैपिटल कम ज्यादा होंगी। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां पर दो अलग अलग अकाउंट नहीं बनते। यहां तो कैपिटल सेफ है, ये सारी एडजस्टमेंट कैपिटल में नहीं हुई, बट यहां पर सारी की सारी एडजस्टमेंट कैपिटल में होंगी। तो सिंपल सी कहानी ये है कि इन दोनों अकाउंट्स को अगर आपस में मर्ज कर दिया जाए, इन दोनों अकाउंट्स को मिला दिया जाए तो बन जाएगा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेस्ट मेथड होता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें भी पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, कैपिटल आई 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आकाश को 21,000 और रवि को 14,000। बाय सैलरी, सैलरी केवल किसे मिली है, आकाश को 30,000। इसके बाद में बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,08,000 और 43,200। डेबिट वाले आइटम्स को डेबिट करेंगे टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब चाहे कैसी भी ड्राइंग हो, चाहे वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो, चाहे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो, सब इसी में आएगी, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट इसी अकाउंट में करनी है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, सारी एडजस्टमेंट इसी अकाउंट में। 36,000, 48,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, 14401920। अब कैलकुलेट कर लेंगे इनके क्लोजिंग बैलेंसेस। तो सबसे पहले करेंगे टोटल, इसका टोटल होगा 451,800 और इसका टोटल होगा 257,200। 451,800, 257,200। तो इन 451,800 में से माइनस इन दोनों को कर देंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा 41,436,0 और यहां पर बैलेंस बचेगा 207,280। तो आप देख रहे हैं यहां पर कैपिटल का बैलेंस अलग और यहां पर कैपिटल का बैलेंस अलग, अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट के काम को हमने दो अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आप देखें इन दोनों बैलेंसेस को मिलाकर देखें, दोनों बैलेंसेस को टोटल करके देखें तो टोटल यही बैठेगा 3 लाख प्लस 1,14,360। अगर आप टोटल करेंगे तो 4,14,360 होगा। 2 लाख प्लस 7,280 कितना आएगा, 207,280। तो अंतर सिर्फ क्या है, अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में टोटल दो अकाउंट्स मेंटेन होंगे, जिसमें जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें केवल और केवल आएगी पार्टनर की कैपिटल, जो कि रहेगी हमेशा फिक्स। सिर्फ दो कंडीशन में वो कैपिटल चेंज होगी, जब पार्टनर खुद से उसको बढ़ाए या कैपिटल को विड्रॉ कर ले। बाकी सारी एडजस्टमेंट जाएंगी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट आएंगी, इसके अलग से बैलेंसेस लिखे जाएंगे। नेक्स्ट पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर दीजिए, सारी ट्रांजैक्शन इसी में लिख दीजिए, बन जाएगा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बहुत ही आसान है अकाउंटिंग, सिर्फ और सिर्फ
दिमाग लगाना है। लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंस बताया था फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, उनके फॉर्मेट्स बताए थे। अपनी एक नोट्स की बुक बनाइए, नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कीजिए। केवल वीडियो दिखने से कुछ भी नहीं होगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। नोटबुक बनाइए, प्रॉपर उसमें वर्किंग कीजिए, सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं उनको ध्यान से समझिए, उसके साथ साथ और क्वेश्चंस को करके देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। हर काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कितने बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, फिर भी वो रोज़ रियाज़ करते हैं। क्यों करते हैं रियाज़? क्या वो रियाज़ अगर नहीं करेंगे तो क्या वो गायकी भूल जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन रियाज़ करने से उनकी गायकी और निखर कर आएगी। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं, फिर भी डेली प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी उनके कोचेज़ होते हैं। क्यों होते हैं? उनको और निखारने के लिए और संवारने के लिए। ऐसा ही आप लोगों को करना है, और निखरना है और संवरना है। इस महामारी के दौर में, इस वैश्विक महामारी के दौर में घर पर आप हैं तो उस टाइम को वेस्ट मत कीजिए, उस टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। समझिए मेरी बात को, उसको प्रोडक्टिव बनाइए। बेकार की फालतू की चीज़ों में टाइम को वेस्ट मत करिए। आप लोग 12th क्लास में आ गए हैं, आपका बोर्ड्स है। 12 के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। 12 तक हम बच्चे होते हैं, हम स्कूल लाइफ में होते हैं, कुछ नहीं होता है। स्कूल लाइफ में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब 12th के बाद हम बाहर निकलते हैं ना, तब हमें अपनी 12th की सारी गलतियां याद आती हैं। काश हम तब पढ़ लिए होते, काश मैंने वो पढ़ लिया होता, अरे यार सर वो पढ़ाते थे, वो मैंने नहीं पढ़ा। तो मेरी आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वैश्विक महामारी के दौर पर सभी लोग घर पर ही रहो, प्रोडक्टिव वर्क करो, कुछ नया करो, नया सीखो। तब तक के लिए जय हिंद।